अगर इंग्लिश में बेहतर नंबर लेकर आना है तो दो पोर्शन में ब्रेक कर दो, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है तो ग्रामर और बुक सेक्शन। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक किताब आता है जहाँ से 8 को ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, कभी 10 को भी आता है। और बाकी आपका जो किताब है, ठीक है, वहां से आपके 30 को सवाल आते हैं, तो टोटल 40 को किताब से सवाल आता है, वो भी 2 को किताब को मिलाकर। बस अकेले 60 को क्वेश्चन आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन। एंटोनिम्स कर सकते हो, अपोजिट वर्ड से उल्टा शब्द बोलते हैं। फिर एंटोनिम्स कर सकते हो, वन आउट कर सकते हो, ठीक है, ये सब चैप्टर्स कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, जहां से आप एक अच्छा वेटेज वाला नंबर उखाड़ सकते हो एंड एग्जाम में फोड़ सकते हो। और बाकी इजी वाले चैप्टर है, सारे देख सकते हो। वैसे हर चैप्टर को करने में, किसी को करने में 30 मिनट, किसी को करने में 45 मिनट। और अगर टेंस, नरेशन और वॉइस पढ़ोगे तो 2-2 घंटे लगेंगे, 6 घंटे, 7 घंटे। टोटल ग्रामर आप 20 घंटे में खत्म कर सकते हो। बाकी बुक वाला पोर्शन आपको हर चैप्टर ले 30 से 35 ऑब्जेक्टिव याद करना है। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कर लो, तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट ऑब्जेक्टिव 50 सही होगा। लेकिन उसको मारने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन श्योर लेवल तक आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं बना ही पाऊंगा, मेरा सही होगा, सबसे पहले वैसे ही करना। कोई जरूरी नहीं है कि एक नंबर से जाओगे, जहां मन तहां टिक मारना। 50 को पुराना है, सही सही मारना, 100 में 50 ही मारना है। तो ध्यान से मारना, बिल्कुल गलती मत करना, वरना नंबर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक नंबर कटने का मतलब है भाई अपने परसेंटेज में लॉसेस खाना। तो बी केयरफुल एंड अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बना के रखना, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे पोर्शन जो है सब्जेक्टिव। उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक 31 नंबर मेन कर देते हैं, 19 नंबर में ऑप्शनल कर देते हैं। ऑप्शनल मीन्स कि जो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाने होंगे। सबसे पहले 31 नंबर पे बात करते हैं। 31 नंबर में पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा 8 नंबर का, उसमें इंपोर्टेंट ऐसे होगा, वो वीडियो में डाल दूंगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका लेटर या एप्लीकेशन का, ठीक है, जो कि 5 नंबर का होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा एक्सप्लेनेशन, मतलब प्रोज से, तीनों क्वेश्चन एगो बनाना होगा। चौथा क्वेश्चन होगा पोएट्री से, 3 में से आपको एगो बनाना होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये टोटल 10 नंबर का होता है। अगर आप सारे के सारे ऐड करोगे तो 31 मार्क्स हो जाते हैं। अब ये सब में ना क्वेश्चंस में भी ना ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे में 8 हो रहेगा, एगो लिखना होगा लेटर या एप्लीकेशन। दूसरा क्वेश्चन नंबर एगो बनाना होगा। तीसरा में एक्सप्लेनेशन, 3 में एक बनाना है। फिर चौथा में एक्सप्लेनेशन, प्रोज, पोएट्री का लेकर ऐसे देता है, 3 में एक बनाना है। पांचवा क्वेश्चन जैसा मैंने कहा क्वेश्चन आंसर 10 को देगा, 2 नंबर वाला, मात्र 5 को बनाना है। 1 से लेके 6 को चैप्टर प्रोज में, 1 से लेके 6 को चैप्टर पोएट्री में अगर आप याद कर लेते हो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 31 नंबर ऐसे फिक्स हो गया। अब 19 नंबर ऑप्शनल बचा है, जिसमें टोटल 7 को सवाल रहते हैं। 6 में 3 को बनाना है, फिर एगो आपको स्पेशल वे में बनाना होगा। 6 क्वेश्चन में आपको 3 को बनाना है, जैसे कि समरी 2 को दे देगा, एगो प्रोज ले, एगो पोएट्री ले। एक्सप्लेनेशन देगा प्रोज ले पोएट्री से। ट्रांसलेट एगो देगा, टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। एगो मिलान करने वाला देगा, पोएट्री से प्रोज ले। तो 6 मतलब कोई 3 क्वेश्चन बनाना होगा, 5 3 15। और उसके बाद जो आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल में बात कर रहा हूँ, मतलब 6 में 3 को आप बना लोगे। पैसेज बनाना होता है, जिससे बहुत सारे लाइन दिया रहेंगे, उसके अंदर 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 4 को बनाना है, 1-1 नंबर का, 4 नंबर वो फिक्स होता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 आपको बनाना है। लेकिन जो 6 को और क्वेश्चन है, जैसे समरी आप बना सकते हो, चाहे ट्रांसलेट बना सकते हो, चाहे मिलान कर सकते हो, चाहे आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आप समझ गए हो। एक मैचिंग बना लेना, समरी लिख लेना। अब समरी कहाँ से बनाओगे, तो 1 से लेके 6 को चैप्टर प्रोज में, 1 से लेके 6 को चैप्टर पोएट्री में याद कर लेना। तुम्हारा समरी उससे बाहर एक भी नहीं आता है, टोटल उसी से लड़ता है, आराम से लिख लोगे। एक ना एक लड़ ही जाता है, प्रोज ले भी और पोएट्री से भी। आपको भी पता है, 1 से 6 चैप्टर करने की बातें मैं कर रहा हूँ। इतना तैयारी करो। अगले वीडियो में बताऊंगा इंपॉर्टेंट ऐसे का नाम, फिर इंपॉर्टेंट समरी का नाम, फिर एप्लीकेशन कौन आता है, कौन क्वेश्चन आंसर होते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। सो बी केयरफुल, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं और लास्ट के 30 दिन धुरंधर बन के उड़ाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एग्जाम फोड़ना है, आग लगा देनी है ना, डू सब्सक्राइब।